हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बुक लेकर आई हूँ जो बहुत ही बेस्ट सेलिंग में है एंड बहुत पॉपुलर हुई है। अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो तो आपने जरूर सुना होगा नाम रुजुता दिवेकर का। शी इज अ सेलेब डायटिशियन एंड स्पेशली करीना कपूर के साइज 0 के पीछे उनका हाथ था, तब से ही वो आई थिंक ज्यादा पॉपुलर हुई है। तो मैंने ये अपनी फ्रेंड के पास देखा एंड आई वॉन्टेड टू रीड इट। तो इस बुक का नाम है डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट। मैंने ये बुक पूरी पढ़ ली है, एक दिन लगा मुझे ये बुक पढ़ने में, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था एंड एक्चुअली मैं जानना चाहती थी कि उनका ऐसा क्या सीक्रेट है जिससे वेट लॉस इजीली हो जाता है। एंड जैसा कि करीना कपूर हमेशा बोलती है कि मैं पराठा खाती हूँ, राइस खाती हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि इस बुक में क्या लिखा है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बताऊंगी कि हम क्या क्या इसमें से अपनी रूटीन में ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने अपनी बुक में बोली है वो ये है कि कभी भी क्रैश डाइट, फैट डाइट फॉलो ना करें, क्योंकि अगर आपका वेट लॉस उस डाइट से हो गया है तो भी डबल वेट वापस आ जाएगा। उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट क्लाइंट की स्टोरी शेयर करी है जिसमें बहुत सारे लोगों ने वेट लॉस किया है और उससे दुगना वेट उनका वापस आ गया था। उनका कहना है हम हेल्दी खाकर भी पतला हो सकते हैं, भले ही उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, पर वो लॉन्ग टर्म वेट लॉस होगा। उन्होंने अपनी बुक में 5 बेसिक रूल्स शेयर करे हैं जो अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने आप को हेल्दी एंड फिट फील करोगे। सो बेसिक रूल्स में वो कहती है कि जब भी हम खाना बना रहे हैं, फ्रेश खाना खाएं। आप खाना जो बना रहे हो वो 3 घंटे के अंदर आप खा लें। रात का बना हुआ खाना नेक्स्ट डे अगर आप खाते हो तो उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता। सेकंड थिंग वो कहती है कि जितनी स्मॉलर क्वांटिटी का खाना हम बनाते हैं, लाइक स्मॉल फैमिलीज में जैसे थोड़ा सा खाना बनता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो ओवर कुक नहीं हुए रहते हैं। वहीं अगर हम ज्यादा क्वांटिटी का खाना एक साथ बनाते हैं तो ओवर कुकिंग की वजह से उसका न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। थर्ड थिंग उन्होंने कही है कि जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप खाते हो कोशिश करो कि आप होल फ्रूट खाओ। लाइक अगर आपको एक एप्पल खानी है तो उसको काट के खाने की जगह आप उसको अपने दांतों से खाओ, जो उसको कट करके न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है वो नहीं हो एंड आप उसका पूरा बेनिफिट उठा सको। फोर्थ थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि आप अपने जीन्स से लॉयल रहो, मतलब जो भी आपने हमेशा से खाया है उस खाने को आप मत छोड़ो। अगर पंजाबी छोले राजमा चावल खाना छोड़ देंगे तो वो उनकी बॉडी को जस्टिस नहीं है एंड साउथ इंडियंस अगर राइस खाना छोड़ देंगे तो वो रोटी इतनी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ जो बेसिक रूल उन्होंने बोला है वो ये कि बी लोकल। ये आपने हमेशा उनके मुंह से सुना होगा कि आप लोकल एंड सीजनल फ्रूट्स खाओ। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खाते हो उसका जो बेनिफिट आपको मिलता है वो अनसीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाके नहीं मिलता है। फॉर इंस्टेंस आप मैंगो के सीजन में मैंगो खाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वही मैंगो अगर आप स्टोर करके रखते हो एंड अनसीजन के टाइम खाते हो या अनसीजनल मैंगो खरीद के लाते हो उसका 50% भी टेस्ट नहीं आता है क्योंकि वो अनसीजनल है। सिक्स्थ रूल उन्होंने ऐड किया है इस 5 बेसिक्स रूल्स के साथ, वो ये है कि आप अपना स्टेट ऑफ माइंड को पूरा काम रखो, लाइक स्ट्रेस फ्री लाइफ। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस, वो कम्प्लीटली इस टॉपिक से रिलेटेड है एंड आप प्लीज उसको चेकआउट करें एंड यू विल नो कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सको। सो उन्होंने इस बुक में कहा है कि पनीर पराठा हमेशा बेटर है पिज्जा से, क्योंकि पिज्जा की न्यूट्रिएंट वैल्यू 0 है, वहीं पनीर की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत हाई है। इंस्टेड कि आप दोनों की कैलोरीज कंपेयर करके खाओ, आप उनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को कंपेयर करके चीजें खाओ। उनका कहना है कि अगर आप अपनी बॉडी को पहले से प्रिपेयर कर रहे हो कि ये फंक्शन आने वाला है या दिवाली आने वाली है तो आपकी बॉडी आपको पूरा सपोर्ट करती है उस फूड को डाइजेस्ट करने में। तो ये थी कुछ सिंपल सी बेसिक चीजें जो उन्होंने सजेस्ट करी है। नाउ उन्होंने 4 प्रिंसिपल रूल्स जो बताए हैं इस बुक में, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वेट लॉस, फैट लॉस, हेल्दी ग्लोइंग स्किन, अच्छे बाल एंड अपने आप को यंग फील करोगे। सबसे पहला रूल जो उन्होंने कहा है वो ये कि सुबह उठ के कभी भी चाय या कॉफी ना ले, खाली पेट पे एक फ्रूट खाएं तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको एसिडिटी नहीं होती, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती एंड थ्रू आउट द डे आपका जो स्टमक है वो आपको सिग्नल्स देता है कि आपको भूख लगी है। लास्ट फ्यू मंथ से जो मेरा वेट गेन हुआ है आफ्टर रीडिंग दिस बुक मैंने रियलाइज किया है कि मैं भी यही सब कर रही थी। मैं सुबह उठ के चाय पी रही थी, देन ब्रेकफास्ट के टाइम में मैं एक और चाय पी रही थी, ब्रेकफास्ट इग्नोर कर रही थी, मैं नहीं खा रही थी, मैं सीधे लंच खा रही थी, लंच के बाद मैं शाम को स्नैक भी नहीं खा रही थी, रात को सीधे डिनर कर रही थी एंड सोचे जा रही थी कि कैसे मेरा वेट गेन हो रहा है। टुडे आई हैव रियलाइज कि मेरा वेट गेन सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। तो रुजुता दिवेकर कहती है कि जो सबसे अच्छा टाइम है फ्रूट खाने का वो है ईदर एम्प्टी स्टमक या फिर आपके वर्कआउट के बाद। सेकेंड थिंग जो उन्होंने कही है वो है कि ईट एवरी 2 आवर्स। ये चीज मैंने भी फॉलो की थी जब मेरा वेट लॉस हुआ था एंड मुझे सब बोलते थे कि इतना खा के वेट लॉस नहीं हो सकता है,
बट ट्रस्ट मी, मैंने बहुत अच्छा वेट लॉस रिजल्ट अचीव किया था हर 2 से ढाई घंटे में खाकर। सी, अगर 2 घंटे में खाने के लिए आपको बोला जा रहा है, दैट डजंट मीन कि आपको हर 2 घंटे में कुछ कुक करके खाना है। एक चीज स्लाइस खा सकते हो, पीनट बटर खा सकते हो, पीनट्स खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, और कुछ अवेलेबल नहीं है तो बादाम खा सकते हो। कुछ भी लाइट वेट आपको खाना है, बट एवरी 2 आवर्स आपको अपनी बॉडी को कुछ खाने को देना है ताकि वो स्टार्वेशन मोड पे ना जाए एंड फैट स्टोर करना बंद कर दे। आप देखोगे जब आप हर 2 घंटे में खाना शुरू करते हो तो बॉडी ऑटोमेटिकली जो स्टोर्ड फैट है उसको रिलीज करती है, क्योंकि बॉडी को फील होता है कि हाँ, अब मुझे रेगुलर इंटरवल पे खाना मिल रहा है एंड मुझे फूड स्टोर करने की जरूरत नहीं है। सो थर्ड थिंग वो कहती है कि जब आप बहुत एक्टिव हो तो आप थोड़ा ज्यादा खा सकते हो, पर जब आप एक्टिव नहीं हो तो आपको कम खाना है। फोर्थ प्रिंसिपल रूल जो वो शेयर करती है वो ये कि आप सोने से 2 घंटे पहले अपना लास्ट मील खा ले ताकि वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए आपके सोने से पहले एंड आपको बहुत अच्छी नींद आए। कुछ बेसिक सी चीजें उन्होंने एट द एंड शेयर करी है वो ये कि एक्सरसाइज बहुत कंपल्सरी है करनी, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। जिसमें अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो आपको वॉकिंग इतनी स्पीड में करनी है कि आप बात ना कर पाए एंड उसी से आपका कैलोरी बर्न होगा। अदरवाइज अगर आप स्लो वॉक कर रहे हो तो आप सालों तक वॉक करते रहोगे एंड आपका वेट लॉस नहीं होगा। वही वो कहती है कि वेट ट्रेनिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, जिसको लोग सोचते हैं कि वेट ट्रेनिंग करने से मसल्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो एंड अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हो। ऑल्सो वो कहती हैं कि अगर आप एक फिक्स टाइम पर सोते हो तो आप अपने फेस के ग्लो को रिटेन कर सकते हो। सो ये थी रुजुता दिवेकर की बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड पर्सनली मैं चाहूंगी कि कुछ चीजों को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करूं। लाइक उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं हर 2 घंटे में खाना खाती थी, जो मैं अब जरूर खाने वाली हूँ। सेकेंड चीज, मैं सुबह अपनी चाय को जरूर कॉम्प्रोमाइज करना चाहूंगी ये देखने के लिए कि फ्रूट हमको कितना बेनिफिट देता है सुबह खाने से। सो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस बुक से सीखे हैं। मोर ओवर एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि आप कैसे अपने स्टमक के साथ कांटेक्ट में रहते हो। आप अपने स्टमक को श्रिंक कर सकते हो, उसको ट्रेन कर सकते हो कि मुझे इतना ही खाना है। उसके लिए आपको पीसफुली टीवी स्विच ऑफ करके अपना कंसंट्रेशन पूरा खाने पर रख के खाना है ताकि आप अपने स्टमक के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट एंड आप इनमें से कुछ चीजें जरूर अपनी लाइफ में फॉलो करोगे ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाओ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। थैंक यू।